हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक एक्सपोर्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी की। इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेड चिली यानी कि लाल मिर्च का एक्सपोर्टर है। अपने प्रोडक्शन का टोटल 70% खुद इंडिया में ही कंज्यूम हो जाता है। इसके बाद भी इंडिया वर्ल्ड का टॉप रेड चिली का यानी कि लाल मिर्च का एक्सपोर्टर है। इंडिया में जितना भी टोटल एक्सपोर्ट होता है उसका 34% जो एक्सपोर्ट होता है वो इंडियन के स्पाइसेस के यानी कि मसालों का होता है। और उसमें जो सबसे हाई डिमांड प्रोडक्ट है वो है रेड चिली यानी कि लाल मिर्च। मेरा नाम है साकिब फारूकी। हम खुद एक एक्सपोर्टर हैं और काफ़ी सालों से एक्सपोर्ट बिजनेस कर रहे हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिएगा। किसी भी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने से पहले उसकी कितनी वैरायटी है, कहाँ कहाँ से हम उसको सोर्स कर सकते हैं और किस कंट्री में हम उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसका हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ईयर 2022 से लेकर 2023 में इंडिया ने टोटल 10,500 करोड़ का रेड चिली का एक्सपोर्ट किया था और उसके कंपेयर में 2023 से 2024 तक इंडिया ने जो एक्सपोर्ट किया था उसका वैल्यू था 12,500 करोड़। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, 12,500 करोड़ का रेड चिली का एक्सपोर्ट हुआ है इंडिया से, जो कि अपने पिछले साल के कंपेयर में ये 15% ऊपर है। अगर आप इस प्रोडक्ट को सही टारगेट करते हैं, सही से उसको सोर्सिंग कर सकते हैं, तो आप इसमें एक अच्छा एक्सपोर्ट बिजनेस कर सकते हैं। अब इसमें जो टोटल वैरायटी आती है, जो टॉप की एक्सपोर्ट क्वालिटी की, वो होती है टोटल 4 और उसमें भी जो फर्स्ट 2 जो है वो मेजर क्वालिटी है। तो वो वैरायटी कौन सी है? सबसे नंबर 1 पे जो आती है गुंटूर की सनम S4 भी जिसे बोला जाता है, और दूसरे नंबर पे आता है तेजा। तीसरे नंबर पे ब्यादगी जो कि कर्नाटक के ब्यादगी रीजन से होती है, और चौथी जो काफ़ी फेमस है कश्मीरी रेड चिली, जो कि जम्मू एंड कश्मीर और कश्मीर के कई इलाकों के, हिमाचल के इलाकों से हम उसे सोर्स कर सकते हैं। तो आइए अब हम इन वैरायटी को डिटेल में थोड़ा समझते हैं कि ये चिलीज कैसी होती है और हमें इन्हें कैसे एक्सपोर्ट करना है और किन कंट्री को टारगेट करना है एक अच्छे प्रॉफिट के लिए। तो नंबर 1 पे जो आती है वो गुंटूर की सनम S4 चिली। इसका कलर काफ़ी डीप वाइब्रेंट कलर होता है। ये खाने में तेज़ होती है। इंडिया की काफ़ी डिशेस में और वर्ल्ड की काफ़ी डिशेस में इसका काफ़ी यूज़ होता है। अगर हम इसके एक्सपोर्ट वैल्यू की बात करें तो इंडिया से इसका 4.5 मिलियन US$ का एक्सपोर्ट हुआ है, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है और काफ़ी अच्छा नंबर है एक एक्सपोर्ट करने के लिए। तो आप इसे गुंटूर एरिया जो आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पे काफ़ी जो एशिया का लार्जेस्ट मार्केट है, आप वहाँ से इसे सोर्स कर सकते हैं। वहाँ के फार्मर से, डिस्ट्रीब्यूटर से आप कॉन्टैक्ट्स बना सकते हैं और उनसे आप एक कॉन्ट्रैक्ट डील साइन कर सकते हैं कि आप एवरी ईयर या एवरी मंथ जो भी आपको क्वांटिटी रिक्वायर होगा उसके अकॉर्डिंग आप उसे परचेज करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे। और आप उनको डिटेल में बता सकते हैं कि हमें किस क्वालिटी की चिली चाहिए एक्सपोर्ट मार्केट के लिए। गुंटूर चिली का जो ईयरली प्रोडक्शन है वो है 3 लाख टन। तो आप देख सकते हैं कि इसका इंडिया में मार्केट में काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन है और आप काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में इसमें काम कर सकते हैं। नंबर 2 पे जो आती है वो तेजा वैरायटी। ये ऐसी वैरायटी है जो खाने में काफ़ी तेज़ होती है। उसका कलर भी जो होता है वो काफ़ी वाइब्रेंट डीप रेड कलर का होता है। नॉर्मली इसका इंडिया और वर्ल्ड वाइड जो यूज़ होता है वो हॉट चिली सॉसेस में होता है। आपने देखा होगा मार्केट में जो काफ़ी सॉसेस, चिली सॉसेस जो अवेलेबल है, उसमें मैक्सिमम इसका तेजा मिर्ची का जो यूज़ होता है काफ़ी बड़े लेवल पे होता है। अगर हम इसके प्रोडक्शन की बात करें तो साल का इसका प्रोडक्शन जो होता है वो 20 लाख टन का वो प्रोडक्शन इंडिया में होता है। और अगर हम इसके एक्सपोर्ट वैल्यू और उसका वॉल्यूम देखें तो अभी जो लास्ट ईयर इसका एक्सपोर्ट हुआ है वो 6 लाख टन का एक्सपोर्ट हुआ है, जिसका अगर हम US$ में वैल्यूएशन करें तो 500 मिलियन US$ का इसका एक्सपोर्ट हुआ है, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है और एक अच्छा नंबर है इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए। तो आप इन 2 वैरायटी, ये जो टॉप की जो 2 वैरायटी है, नंबर 1 गुंटूर और नंबर 2 तेजा, ये सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होने वाली वैरायटी है इंडिया से। तो आप इन दोनों वैरायटी को अच्छे से फोकस कीजिए
अच्छे से सोर्सिंग कीजिए और आप इसका एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कीजिए। दोस्तों नंबर 3 पर जो वैरायटी आती है वो ब्यादगी चिली। ब्यादगी चिली मिर्ची जो होती है वो वाइब्रेंट रेड कलर की होती है, उसकी स्किन रिंकल होती है, जैसे थोड़ी मुरझाई जैसी जो बोलते हैं वो उस तरह की होती है। इसका ईयरली प्रोडक्शन है गुंटूर और तेजा चिली के कंपेयर में कम है। 21,000 टन ईयरली इसका प्रोडक्शन होता है और जिसमें से 10,000 टन का एवरी ईयर एक्सपोर्ट होता है। ये नंबर इतना भी छोटा नहीं है कि हम इसे टारगेट नहीं कर सकते। इनिशियली जो फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर है या न्यू एक्सपोर्टर है वो इस चिली में भी अच्छे से काम करके एक अच्छा एक्सपोर्ट बिजनेस अपना कर सकते हैं। अगर हम इसके एक्सपोर्ट वैल्यू की फिगर को देखें तो 12 से 15 USD मिलियन एवरी ईयर का इसका एक्सपोर्ट हो रहा है। तो एक नए एक्सपोर्टर के लिए जो अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं एक्सपोर्ट का, वो इसे कंसीडर कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है। अब नंबर 4 पे जो आती है वो है कश्मीरी रेड चिली। कश्मीरी रेड चिली आपको पता है खाने में ज़्यादा तेज़ नहीं होती है, थोड़ा मीठा टेस्ट होता है और इसका भी प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है। आप इसे कश्मीर में से सोर्स कर सकते हैं। इसका अगर हम ईयरली प्रोडक्शन देखें तो इसका 15,000 टन ईयरली प्रोडक्शन है और इसका एक्सपोर्ट वैल्यू हम देख सकते हैं कि 7 से 10 USD मिलियन डॉलर का एवरी ईयर इंडिया से हो रहा है। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है एक्सपोर्ट करने के लिए। तो आपको जो मैंने 4 ये जो टॉप की जो बताया है वैरायटी, नंबर 1 गुंटूर, नंबर 2 तेजा, नंबर 3 ब्यादगी और नंबर 4 कश्मीरी रेड चिली मिर्च, ये चारों मिर्च से आप अपना एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कीजिए। आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा और इसमें आप 15 से 20% तक प्रॉफिट मार्जिन इजीली कमा सकते हैं एवरी मंथ। अब मैं आपको बताता हूं कि ये चारों वैरायटी जो है आप कहां से इंडिया में सोर्स कर सकते हैं। तो दोस्तों गुंटूर और तेजा जो है, आंध्र प्रदेश का गुंटूर मार्केट यार्ड जो है वो एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है। तो आपको गुंटूर और तेजा ये जो 2 वैरायटी है ये आप आंध्र प्रदेश के गुंटूर मार्केट से, चिली मार्केट से आप सोर्स कर सकते हैं। नंबर 3 पे जो ब्यादगी चिली आती है, ये कर्नाटक का जो एक छोटा सा शहर या छोटा सा जो एक रीजन है ब्यादगी, वहाँ से ये मशहूर हुई है और इसका नाम भी उसी के ऊपर से है। तो आप कर्नाटक के ब्यादगी रीजन से भी इसे सोर्स कर सकते हैं, या तो विजयवाड़ा भी एक मार्केट है जो कि कर्नाटक के, आंध्र प्रदेश के गुंटूर से भी नियर है, आप वहाँ से भी इसे सोर्स कर सकते हैं। और नंबर 4 की जो आती है कश्मीरी रेड चिली, आप इसे हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से सोर्स कर सकते हैं। तो फोकस कीजिए पहले 2 नंबर पे, गुंटूर और तेजा। अगर आपका बजट थोड़ा कम है या अगर आप फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर हो, आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस और नॉलेज नहीं है, तो छोटी क्वांटिटी में आप ब्यादगी या कश्मीरी रेड चिली से एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें एक बात याद रखिए कि हम यहाँ जो बात कर रहे हैं रेड चिली एक्सपोर्ट बिजनेस की, तो इसमें दोनों कैटेगरी आ जाती है। एक जो है अक्खी मिर्च जो कि विदाउट प्रोसेसिंग की हुई होती है, और सेकंड जिसका हम पाउडर बनाते हैं जिसे हम रेड चिली पाउडर भी कहते हैं। तो ये दोनों वैरायटी, दोनों कैटेगरी हम इसमें कवर कर रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखिए। तो दोस्तों अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कौन करता है, हमें किस कंट्री में अपना बायर ढूंढना है और किस कंट्री को टारगेट करना है। तो नंबर 1 की जो गुंटूर सनम S4 जो चिली प्रोडक्ट है उसको आप USA, थाईलैंड, श्रीलंका, मलेशिया और वियतनाम जैसी कंट्री में आप उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नंबर 2 पे आती है तेजा। तेजा को आप चाइना, USA, इंडोनेशिया, मलेशिया और UAE और कतर में भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपको काफ़ी अच्छे और काफ़ी बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे। नंबर 3 पे दोस्तों आता है ब्यादगी रेड चिली। ब्यादगी रेड चिली आप UAE, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, कतर और USA में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और नंबर 4 कश्मीरी रेड चिली। कश्मीरी रेड चिली को आप गल्फ कंट्री जितनी भी है, UAE है, सऊदी अरेबिया है, ओमान है, कतर है, यहाँ पे आप इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इन कंट्री के अलावा आप UK है, USA है, जर्मनी है, इन कंट्री में भी इनका काफ़ी अच्छा डिमांड है, काफ़ी अच्छी मांग है इन प्रोडक्ट्स की, तो आप यहाँ भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
दोस्तों अब आप अपने इन प्रोडक्ट्स के लिए बायर्स को कैसे ढूंढेंगे, बायर कैसे फाइंड करेंगे। तो इसका सबसे अच्छा एक बेस्ट तरीका है, जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर होते हैं, एग्जीबिशंस होते हैं, आप वहाँ पे पर्सनली विजिट कीजिए, वहाँ फेस टू फेस बायर से मिलिए, उसका रिक्वायरमेंट समझिए और उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सेकंड, दूसरा मेथड जो एक होता है, आप इंडियन एम्बेसी दूसरी कंट्री में, जो भी आपकी टारगेटेड कंट्री है वहाँ इंडियन एम्बेसी होती है, आप उनको मेल कीजिए और आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि हमें बायर का डेटा चाहिए। इंडियन एम्बेसी काफ़ी हेल्प करती है अपनी कंट्री के एक्सपोर्ट को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो भी आपको इंडियन जो एम्बेसी होती है दूसरे कंट्री में, वो आपको वहाँ के इम्पोर्टर्स का डेटा शेयर करेंगे। तीसरा एक मेथड ये भी है कि आप गूगल मैप या गूगल से भी आप सर्च कर सकते हैं, बट याद रखिए बायर की ऑथेंटिसिटी चेक करना आप नहीं भूलेंगे। एक और मेथड ये भी है कि आप अपने किसी फ्रेंड्स या किसी रिलेटिव, अगर वो बाहर किसी कंट्री में ऑलरेडी रह रहे हैं या वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे भी डिटेल्स मांग सकते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका है और इसमें कस्टमर्स के, जो आपका बायर होता है, उसके जेन्युइन होने का काफ़ी गारंटी बढ़ जाती है। और लास्ट में जो बायर फंडिंग का एक मेथड आता है वो B2B पोर्टल। B2B पोर्टल जैसे इंडिया मार्ट है, ट्रेड इंडिया है, इंडियन एक्सपोर्टर्स है, ये ऐसे काफ़ी B2B पोर्टल है, इंडिया मार्ट है, आप इन्हें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, इनकी मेंबरशिप भी ले सकते हैं और यहाँ से भी आपको बायर्स का डेटा इजीली मिल सकता है। एक बात याद रखिए, किसी भी बायर से डील करने से पहले उसकी अच्छी तरह से आइडेंटिफिकेशन कर ले, उसका पूरा बैकग्राउंड चेकअप कर ले कि बायर कितना ऑथेंटिक है, कितना जेन्युइन है और उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। तो बिना किसी भी वेरिफिकेशन के डायरेक्टली एक्सपोर्ट मत कीजिए और क्रेडिट पे एक्सपोर्ट मत कीजिए, वरना आपको काफ़ी लॉस होगा। तो दोस्तों, किसी भी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट्स होते हैं। अब जो कि कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो हर प्रोडक्ट में लगते हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, जिसे IEC भी कहा जाता है, GST रजिस्ट्रेशन, आपका कंपनी का फर्म रजिस्ट्रेशन। अब जैसे ये प्रोडक्ट एक स्पाइस प्रोडक्ट है, तो इसके लिए हमें FSSAI का भी एक सर्टिफिकेट लगेगा और हमें स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट, मेंबरशिप का सर्टिफिकेट भी लगेगा। इसके अलावा हमें लैब टेस्ट रिपोर्ट भी लग सकती है। और मैं आपको एक टिप्स देता हूँ कि आप जिस भी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिस भी बायर को आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप उससे डायरेक्ट पूछिए कि उसे कौन से सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट है, उसकी कंट्री में इंपोर्ट के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उसे कौन से सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। तो आपका बायर ही आपको खुद बता देगा कि उसे जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको उसकी लिस्ट दे देगा और आप उसके अकॉर्डिंग एक्सपोर्ट कीजिए। तो इसका आपको एक फ़ायदा ये होगा कि यहाँ से कस्टम क्लियरेंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपके बायर को भी इंपोर्ट करने में वहाँ के कस्टम क्लियरेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों, एक बात का ख्याल रखिए कि जब भी आप किसी भी कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं तो क्वालिटी में ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी होगी, अगर आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करोगे तो आपको बार बार रिपीट ऑर्डर मिलते जाएंगे, जिससे आपका बिजनेस हर महीने अच्छा प्रॉफिट आपको बना के देगा। अगर आप थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे, अच्छा प्रोडक्ट नहीं देंगे, तो आपका बायर का लॉस होगा और वो आपको कभी भी आगे से एक्सपोर्ट का ऑर्डर नहीं देगा। और एक बात कि आप पैकेजिंग का भी ध्यान रखिए और इसे भी आप अपने बायर से ही पूछिए कि उसे किस तरह की पैकेजिंग चाहिए। उससे छोटे स्मॉल 1 kg 5 kg के पाउच चाहिए या उसे बल्क में चाहिए 20 kg 30 kg 50 kg, किस तरह की उसकी पैकिंग चाहिए और पैकेट पे उसे क्या डिटेल्स प्रिंट करवाना है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आपका बायर ही आपको इन सारी बातों का डिटेल्स देगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है। अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइए कि आपको नेक्स्ट किस प्रोडक्ट पे आपको वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक अच्छे हाई डिमांड प्रोडक्ट में। तो थैंक यू।